कर सकती हूँ। वाह! मैं कभी नहीं चूकती। उप्स। एमी की तरह तुम भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे ना। चलो आगे चलो। जिसे सुबह की रोशनी के साथ एक नई उम्मीद, एक नई मोटिवेशन हासिल होती है, उसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपनी पहली स्किल लर्निंग स्टार्ट करेंगे। और टाइटल जैसे कि आपको चल गया है कि आज हम रिएक्ट पे काम करेंगे। ये वो रिएक्ट नहीं है जो आपके माँ बाप आपको अफ्तारी के टेबल पर से लील करके रिएक्शन के अगेंस्ट आपको टेबल से उठा लेते हैं, या आपके बहन भाई आपको आपके चॉकलेट्स खाने के ऊपर अपनी रिएक्शन के अगेंस्ट घर से, जायदाद से बेदखल करने की धमकियाँ देते हैं। बल्कि ये वो रिएक्ट है जो कि जिमी न्यूट्रॉन के सिंबल की तरह नजर आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली ये रिएक्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाती है। दैट इज़ बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच, इट फॉलोज दैट। और इसका जो यूआई जो होता है वो इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करता है, जो राइट वंस एंड यूज मल्टीपल टाइम्स। अब ये भाई कंपोनेंट क्या होते हैं तो मुझे भी नहीं पता, ये हम आगे जाके देखेंगे। और ये सारा कुछ मैंने गूगल से हेल्प लेके आपको इंग्लिश में उर्दू ट्रांसलेशन में बता दिया। पिछले 10 सालों में जिसने भी मेरे पे भरोसा किया था ना सर कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा, उन सब की उम्मीदों पे पानी फेर रहा मैं। गूगल के इस ज़बरदस्त रट्टे के बाद अब आ जाइए अपने इंस्टॉलेशंस और टूल्स पे। सबसे पहले आपको चाहिए Node.js। Node.js के लिए गूगल पे जो सबसे पहला लिंक आ रहा है, आप उस पर आंखें बंद करके ट्रस्ट करके इंस्टॉलेशंस पे आ जाएं उसकी। डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉन्ट दी फलाना वर्जन ऑफ Node.js फॉर विंडोज़ या मैक ओएस, जो भी आप यूज़ कर रहे हो आप सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे वर्जन जो है वो LTS में यूज़ कर रही हूँ, करंट भी है, आप जो मर्जी यूज़ कर लो, लेकिन कोशिश करें कि लेटेस्ट यूज़ करें। और इस तरह यहाँ पे इसको डाउनलोड कर दें। डाउनलोडिंग के टाइम पे जो भी आपके पास चेक बॉक्सेस आएंगे आप उनको सेलेक्ट कर लें। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, प्री बिल्ट बाइनरीज, पैकेज मैनेजर, सोर्स कोड। हम उतने प्रोफेशनल अभी नहीं हुए क्योंकि हम बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट पे हैं, तो हम इनको अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, इनसे हमारी कता ताल्लुकी है। आप सिर्फ प्री बिल्ट इंस्टॉल करें। जब वो इंस्टॉल हो जाए आपको अगली चीज़ जो चाहिए वो Node.js का NPM चाहिए। NPM अब जो है अब हम कहाँ से डाउनलोड करें, वो अलग से करना पड़ेगा कि नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने आंखें खोल के देखा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि Node.js इंक्लूड्स NPM का ये वाला वर्जन। अगर आपको फिर भी शक है कि Node.js के साथ NPM इंस्टॉल हुई है कि नहीं, तो उसको टेस्ट करने के लिए एक तरीका ये है कि आप अपने पास विंडोज़ पावरशेल खोल लें और वहाँ पे जाके आप लिखें नोड वर्जन। ये आपको बता देगा कि आपके पास नोड का कौन सा वर्जन है। इसी तरह आपको अगर शक है कि आपके पास NPM है कि नहीं, तो उसका भी आप वर्जन चेक कर लें। अगर हुई होगी तो आपको वर्जन दे देगा, नहीं हुई होगी तो आपको वर्जन नहीं देगा। बट बिकॉज NPM Node.js के साथ आती है बिल्ट इन, तो आपके पास आ जाएगा। आज में 2024 में हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। कल या कुछ साल बाद अगर वर्जन अपडेट होता है तो आप उसके लिहाज से अपना Node.js इंस्टॉल कर लीजिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली माइनर और मेजर अपडेट्स तो चलती ही रहती हैं, तो उस लिहाज से आप अपनी इंस्टॉलेशंस कीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ Node.js के बाद और NPM के बाद हमें चाहिए वो VS कोड है। VS कोड इंस्टॉल करने के लिए भी जो गूगल पे सबसे पहले आपको लिंक आ रहा है आप वो खोल लें और उसको अपने रिक्वायर्ड OS के लिहाज से सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप विंडोज़ है, उबंटू है, मैक है, आप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसलिए दोबारा नहीं कर रही। आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद जिस तरह अगेन आपके पास जो भी चेक बॉक्सेस आएंगे आप उनको सिलेक्ट कर लें। VS कोड के बाद आपको चाहिए रिएक्ट डेव टूल्स। रिएक्ट डेव टूल्स बेसिकली गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है। उसमें आपने बस गूगल पे एक्सटेंशन ऐड कर देनी है। ऑलरेडी मेरे पास ये एक्सटेंशन ऐड हुई हुई है, इसलिए वो कह रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। ये आपको आपकी जो कंपोनेंट जो हमने शुरू में देखे थे वो क्या हैं, जो नहीं देखे थे वो क्या हैं, जो हम आगे देखेंगे वो क्या है। A few moments later, 2000 years later, one eternity later. उसका स्टेट हमें शो करेगी। जैसे VS कोड आपका इंस्टॉल हो जाता है तो अगली चीज़ जो आपको चाहिए वो VS कोड की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन के लिए अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे ये ब्रिक टाइप कुछ बॉक्स बना हुआ है जिसमें एक बॉक्स बिल्कुल ही अलग हो गया हुआ है। इसको आपने क्लिक करना है। ये आपका बेसिकली एक्सटेंशन का सिंबल है। यहाँ पे जाके जो सबसे पहली एक्सटेंशन आपको चाहिए
वो है थंडर क्लाइंट की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं ताकि टाइम इतना ज़्यादा यूज़ ना हो, तो मुझे ये सारी यहाँ शो हो रही थी। थंडर क्लाइंट आप एक लाइट वेट रेस्ट API क्लाइंट फॉर VS कोड है। जब अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, अगर आपने उसको डिसेबल किया है तो उसको इनेबल कर दें। इसका काम क्या होता है कि आपकी जो HTTP रिक्वेस्ट आप करते हो वो API उसकी टेस्ट करनी होती है, तो उसके लिए यहाँ पे आप देखो जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे एक बॉयल लाइट का निशान आएगा आपको बिजली का। यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट है, आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लिंक है, लिंक में आप सेंड कर दोगे तो वो आपको जिस चीज़ का आपने लिंक गेट करना है वो आपको पूरा यहाँ पे रिस्पॉन्स दे देगा। तो बेसिकली अपनी जो टेस्ट आपने API को करना है वो आप थंडर क्लाइंट के थ्रू करोगे। नेक्स्ट हमें जो चाहिए एक्सटेंशन वो है ES7 रिएक्ट। मैं इन सारों के नेम साथ साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपके लिए इजी हुई हो। रॉड्रिगो वाली ES7 रिएक्ट रेडिट्स GraphQL रिएक्ट नेटिव वाली आपने इंस्टॉल करनी है। इसका फ़ायदा क्या है कि जिस तरह आप अपने कॉल बैक में IMP लिखोगे, प्रीफिक्स IMP यूज़ करोगे तो वो उसका मेथड इम्पोर्ट करते मतलब पूरा लिख देगा। तो आप सिंपल अगर प्रीफिक्स भी लिखोगे तो उसको पता है कि उसने क्या करना है। तो शॉर्ट इन ईजीएस्ट वे आप अपने कोड को कंपाइल कर सकते हो, लिख सकते हो, रन कर सकते हो। इसमें आपके क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स प्रोटोटाइप सब हैं, अगर आप इसको नीचे इसकी डिटेल्स में देख लो, ठीक है। जो थर्ड चीज़ आपको चाहिए वो ब्रैकेट पेयर कलराइजर है। ब्रैकेट पेयर कलराइजर यहाँ पे डेप्रिकेटेड है बिकॉज वो अपडेट होगी एक नेटिव कलराइजर में, और वो अगर आप इंस्टॉल भी कर दो ना तो वो आपको नीचे एक डायलॉग बॉक्स देता है विजुअल स्टूडियो कोड के न्यू अपडेट मतलब न्यू नेटिव डेप्रिकेटेड वाला ना यूज़ करें और आप ये यूज़ कर लें जो नेटिव कलराइजर है इसका अपना विजुअल स्टूडियो। अगर आप वैसे भी इंस्टॉल करें तो उसके साथ आ जाती है, तो आप वो यूज़ कर लें, कोई भी यूज़ कर लें, तो इट इज़ अप टू यू। इसका फ़ायदा ये है कि आपके कॉल बैक में अगर आप यूज़ कर रहे हो या मल्टीपल कॉल बैक्स यूज़ कर रहे हो तो उसके ब्रेसेस में जैसे सपोज अगर स्टार्टिंग ब्रेस आपका इसमें ना आपने डाल दिया है, नीचे आपने कोड लिखा है, यू डू नॉट नो वे टू एंड इट, और आपको पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा वाला कॉल बैक एंड हुआ है या नीचे इफ़ का ब्रैकेट क्लोज हुआ है, एल्स का ब्रैकेट क्लोज हुआ है, किसका ब्रेस क्लोज हुआ है, तो ये हर कॉल बैक का कलर जो है वो सेम कर देता है स्टार्टिंग और एंडिंग वाला। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे ये अपडेट डॉक्यूमेंट का ब्रेस जो है वो पिंक है तो एंडिंग ब्रेस भी इसका पिंक है, इफ़ का ब्रेस ब्लू है तो उसका एंडिंग ब्रेस भी ब्लू है, ताकि आपको आसानी हो अगर आपने कोई चीज़ ब्रेसेस के लिहाज से आपको लग रहा है कि आपके कोड में एरर है तो आपके पास ऑलरेडी कलराइजर जो है वो कलर्स के थ्रू इंडिकेट कर देता है कि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रेस कहाँ पे है। फोर्थ एक्सटेंशन जो आपको चाहिए वो है ऑटो रीनेम टैग। ऑटो रीनेम टैग जो है जूनहान वाली, उसका काम क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास एक कंपोनेंट नेम है button 1 और आपने अब उसका कंपोनेंट नेम चेंज करके button 1 से button 2 कर दिया। अब आपने इनिशियल टैग जो है button 2 कर दिया है लेकिन एंडिंग टैग उसका कहीं भी चेंज नहीं किया, तो वो जो जितने भी इंस्टेंसेस होंगे उसके या उसका इनिशियल वाला जो आपने कंपोनेंट चेंज किया उसका एंडिंग टैग जो है वो खुद ही ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। इस तरह आपके कोड में किसी तरह की कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी। फिफ्थ चीज़ जो आपको चाहिए वो है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या करता है कि आपने अपना जो भी कोड लिख लिया है, आपने अपना कोई भी स्टैटिक पेज बना लिया है एंड यू नीड टू सी उसकी लुक एंड फील्स कैसी हैं, तो आप सिंपली गो लाइव कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना प्यारा, कितना खूबसूरत या बदसूरत है। तो दीज वर द 5 एक्सटेंशन जो हमें इस सेशन के लिए चाहिए। अब जो है जब आप इंस्टॉल कर लें तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से बिगिन करेंगे कि आपके जब विजुअल स्टूडियो में आपने कौन सी कमांड्स रन करनी है, कौन से पैकेजेस आ जाएंगे आपके पास, पूरा फाइल स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। ये जितनी भी 5 एक्सटेंशंस मैंने डाउनलोड की हैं मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी ताकि आप इजीली इनको इंस्टॉल कर सकें। एंड ऑल्सो विजुअल स्टूडियो के जिस तरह अभी यहाँ पे डेप्रिकेटेड मेरे पास आया है कलराइजर वाली चीज़, पैकेट कलराइजर, पैकेट पेयर कलराइजर,
तो इसी तरह बहुत सारी और एक्सटेंशंस होती हैं जो डुप्लीकेट हो जाती है वक्त के साथ साथ, उनकी इम्प्रूवमेंट होती है, उनका नेम चेंज हो जाता है बिकॉज वो एक यूज़ नहीं हो रही होती है, उसमें अपडेट्स आ जाती हैं। तो आपने घबराना नहीं है, आपका कोई भी इशू हो आप अपने कमेंट में एड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो सेशन है आई होप आप लोग को समझ आया हो। मैं क्या एंड तक आ गया फिर, वाह क्या बात है। इसके साथ ही हमारा आज का कंटेंट, खाता और कोटा सब अपने मंजर आम पे आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम बेसिक से थोड़े ज़्यादा नहीं, थोड़े एडवांस लेवल पर जाते जाएंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।